खामोश रहे। मॉब लिंचिंग करके तुम एक एक मुसलमान को मारते गए, हम खामोश रहे। लेकिन अब तुमने हमारे भारतीय होने पर शक कर दिया, अब तुमने हमें भारत का मानने से इनकार कर दिया, अब तुमने हमें भारत से निकाल देने का ऐलान कर दिया। अमित शाह, मोदी, अब तुम मुसलमानों को जिहाद के लिए ललकार रहे हो और इस बात का मौका दे रहे हो कि हम जैसे सारे मौलवी मिलकर भारत के मुसलमानों पर अब ये फैसला, ये फतवा लागू कर दे कि अब जिहाद तुम्हारे ऊपर फर्ज हो गया, अब या तो मारो या मर जाओ। अब तुम इस बात का इंतजार कर रहे हो जो हम तुम्हें इस बात का मौका नहीं देना चाहते हैं। अमित शाह, ये तुमने जिंदगी की इतनी बड़ी भूल की है कि तुम्हें मालूम है कि मुसलमान मर जाना गवारा कर लेगा लेकिन भारत को छोड़ना गवारा नहीं करेगा। ये तुम जानते हुए भी तुमने छत्तों के बिल में हाथ डाला है, जहरीले सांप के बिल में हाथ डाला है। अमित शाह, अभी भी वक्त है कि सुधर जाओ, वरना खता लम्हे कर रहे हैं और सजा सदियों में मिलेगी और सदियों तक ये सजा चलेगी इसकी। आप इसको इस्राइल और फिलिस्तीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वोट तुम लो और मोदी और अमित शाह के खिलाफ बोले हम तुम्हारे बाप के नौकर हैं क्या? तुमने मोदी और अमित शाह के खिलाफ मुसलमानों से वोट लिया तो तुम्हें मुसलमानों को साथ में लेना भी पड़ेगा और एहतजाज भी करना है। और नहीं करोगे तो हम कुर्सी पर बिठाना जानते हैं तो कुर्सी से उतारना भी जानते हैं। मुसलमानों, अपने पावर को समझो। आज ये मोदी जो तख्ते पर बैठा है इसके जिम्मेदार तुम हो, तुम, हम हैं। चलो तुम नहीं सुन सकते, हम हैं। क्यों है वो भी जानते। और आज एक बात नोट कर लो और गौर से सुन लो और अच्छी तरह सुन लो मुसलमानों, तुम इस मुल्क के बादशाह कभी नहीं बन सकते। तुम चाहो कि हम प्रधानमंत्री बन जाएं तो नहीं बन सकते। गौर से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। तुम इस मुल्क के प्रधानमंत्री कभी नहीं बन सकते, लेकिन यह भी सच है कि अगर तुम अपनी ताकत को पहचान लो तो तुम्हारे वोट के बगैर कोई दूसरा भी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। आज कैसे दूसरा बन गया? क्योंकि हमने अपने वोट की ताकत को पहचाना। इलेक्शन के मौके पर हम मुंतशिर हो जाते हैं, हम बढ़ जाते हैं और किसी का नाजायज फायदा उठाया जाता है। कहां चले गए आज आपका साथ देने वाले? आप बिहार के चीफ मिनिस्टर से हमें थोड़ी उम्मीद थी कि ये मुसलमानों में थोड़ी सी हमदर्दी है, इसके अंदर कम से कम इसकी ज़हनियत अलग है। कहां चला गया नीतीश का साथ देने वाला वो मौलवी जिसका नाम गुलाम रसूल बलियावी है? क्यों नहीं सामने आता है? इस बिल के खिलाफ नीतीश का दामन क्यों नहीं छोड़ता है? ये सारे पेट भरू लोग हैं, ये सारे कठपुतली बिके हुए हैं। मैं इन सब के खिलाफ आज जबान खोल रहा हूं। ऐसी तकरीर अभी तक मैंने किशनगंज की सरजमीन पर क्या, पूरे हिंदुस्तान की धरती पर आज तक नहीं, जो आज मैंने ललकारा है। कहां मर गया गुलाम रसूल बलियावी? आओ सामने। अपनी मां का हलाल दूध पिया है तो नीतीश का दामन छोड़। क्यों मुसलमानों के खिलाफ जो बिल आया तुमने क्यों उसका साथ दिया? लेकिन हमें मालूम है आने वाले इलेक्शन में फिर तो मुसीबत है। हमें मालूम है हम जिस कौम से खिताब कर रहे हैं ये मर चुकी है, इसके अंदर से रूह निकल चुकी है। मौलवी जर्जीस जिंदों में बोलने नहीं आया, मौलवी जर्जीस मुर्दों से बात कर रहा है। एक कब्रिस्तान पे आकर कब्रों पे लाश पर खड़ा होकर स्पीच दे रहा है कि मुर्दों सुनो, मुर्दों उठो, जागो। हम मुर्दों से खिताब कर रहे हैं, मुर्दों से। अगर जिंदगी होती इस कौम के अंदर तो अभी तक तुम्हारा एमपी तुम्हारे सामने होता और नीतीश और योगी और मोदी के खिलाफ उसने जुलूस निकालकर इतिहास में नाम रिकॉर्ड किया होता। लेकिन आपके अंदर
जिंदगी बाकी नहीं है। वेंटिलेटर पर लेटी हुई कौम है। कांग्रेसी भी सोच रहे होंगे अल्लाह ये मौलवी तो आज हमें भी नंगा कर रहा है। क्यों? राहुल गांधी हमें रुपया दे रहे हैं, मोदी की हमें पैसा दे रहा है। हम राज्यसभा और एमएलसी की ओहदे को जब जूतों पे ठुकरा सकते हैं, ऑफर मिल रहे हैं हमें भी, जब हम उसको ठुकरा सकते हैं तो तुम्हारे खिलाफ आवाज क्यों नहीं दे? ईमान नहीं है। मोमिन बनो तो बुलंदी मिलेगी। और ईमान किसको कहते हैं? मोमिन की सिफत सुनो, इन्नमल मोमिनूना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम। मोमिन वो है कि जब उनके सामने अल्लाह का नाम लिया जाता है, जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल कांप जाते हैं, उनके दिल थर्रा